मुल्क भर में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 168 हो गई। मरीजों की तादाद 8000 से ऊपर चली गई। 47 अफराद की हालत तशवीशनाक। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2544 हो गई। लाड़काना के चांडका अस्पताल में एक बच्चे समेत 6 अफराद में वायरस की तस्दीक। नए केसेस सामने आने पर शहर के 2 मोहल्लों को सील कर दिया गया। पंजाब में मरीजों की तादाद 3822, खैबर पख्तूनख्वा में 1133, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 171 और आजाद कश्मीर में 48 हो गई। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म हो गया। गुर्बत में कमी के लिए वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि मुल्की तारीख के सबसे बड़े इमदादी पैकेज में शमूलियत की इतवार को आखिरी तारीख थी। मुस्तहिक खानदानों को 12,000 रुपए नकद इमदाद दी जाएगी। दुबई से पाकिस्तानियों के इनखला का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। 20 अप्रैल को 4 परवाजें पाकिस्तान रवाना होंगी। 1000 से जायद पाकिस्तानी लाहौर और कराची पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की सूरत हाल से आगाह हैं। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाना इन तलबा से राबते में है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बैरून मुल्क से वतन वापस लौटने वाले पाकिस्तानियों को मुफ्त इलाज समेत मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। पाकिस्तान पहुंचने वाले अफराद से करंतना और इलाज की मदद में पैसे लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि वफाकी वज़रा कोरोना से निमटने के हुकूमती इक़दामात को रोंद रहे हैं। एक वफाकी वजीर ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर जलसा किया। एक और वजीर मुल्तान में एहसास से आरी होकर हुजूम लगाए बैठे हैं। वफाकी वज़रा कानून तोड़ने से बाज न आए तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा है कि कोरोना की नई लहर के लिए मई का महीना अहम है। हजारों आईसीयू बेड्स तैयार हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। एनडीएमए ने मुल्क भर के अस्पतालों के लिए हिफाजती सामान की तीसरी खेप रवाना कर दी। मौजूदा सूरत हाल से किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने खबरदार कर दिया। कहा स्मगलिंग के खिलाफ गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालात में तब्दीली आने पर ऑर्डिनेंस को बदला भी जा सकता है। कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस में सिंध ने राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने के हवाले से जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि 8 अरब रुपए खर्च करने के बयानात सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। लॉकडाउन के दौरान 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 एक साथ में जारी किए। राशन यूटिलिटी स्टोर समेत दस्तयाब वेंडर से हासिल किया गया। एक राशन बैग पर 2000 रुपए बमा टैक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च किया गया। राशन के हसूल से मुतालिक डेप्यूटी कमिश्नर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। आमदन से जायद असासरात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस भेज दिया। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने सूबे में नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, गाड़ी खुद चलाकर बिना सिक्योरिटी मुख्तलिफ मार्केटों और शाहराहों का जायजा लिया। हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद का मुशाहिदा किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि बड़े के मुकाबले में छोटे कारोबार की माली हालत निस्बतन कमज़ोर है। हुकूमत छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत को रिलीफ देने के लिए स्कीम ला रही है। स्कीम हतमी मराहिल में है। ऐलान जल्द किया जाएगा।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जोन्स को जवाबी खत। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद और ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, इज्तिमाई तौर पर वबा के खिलाफ जिद्दोजहद ना की तो नताइज भुगतना होंगे। बरतानिया के वजीर तालीम केविन विलियमसन ने डाउनिंग स्ट्रीट में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए स्कूल खुलने की हतमी तारीख देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को एहसास है कि तलबा पढ़ाई, असातिज़ा और दोस्तों को मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बात अहम है कि वबा से निपटने में तलबा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन अक्टूबर-नवंबर तक तैयार हो जाएगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का दावा। बरतानवी हुकूमत की वैक्सीन टास्क फोर्स के रुकन प्रोफेसर सर जॉन बेल कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स अगस्त के वस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। ट्रायल्स शुरू करने के लिए हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 39 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुरानी प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम और चिश्तियां समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। क्रिकेटर हसन अली ने पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल होने पर माफी मांग ली। वीडियो को पुराना करार दे दिया। कहा कि उन्होंने गांव में एक कटी पतंग को पकड़कर उतारा था। अगर कानून की खिलाफवर्जी हुई है तो वो माफी चाहते हैं। गुजरांवाला पुलिस ने हसन अली के पतंग उड़ाने का नोटिस लिया था। स्टे होम, स्टे लाइव। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। Let's fight with coronavirus all together. Wash your hands, stay home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपनी एहतियात करनी है और घूमने फिरने नहीं जाना। आजकल लॉकडाउन है, अपने माँ बाप को तंग नहीं करना। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनों से भी फासला रखना है, मगर दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे हाथ रखे बढ़ना है। लड़ना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दो हफ्ते की क्वारंटीन के बाद, महदूद करने के बाद अपने आप को, ये टेस्ट वैल्यू रेफरेंस रेंज COVID-19 नॉट डिटेक्टेड। न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी गुलकार सलमान अहमद कोरोना से सेहतयाब हो गए। ताज़ा तरीन कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आ गया। एक बयान में सलमान अहमद ने कहा कि दुनिया भर में लोगों की दुआओं पर वो उनके शुक्रगुजार हैं।